हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स में मॉर्निंग से ही एक अप मूवमेंट देखने को मिला था। उसके पीछे का रीजन था इस स्टॉक्स का रिजल्ट, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स हमारा एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन में रहा। और हमने भी इस स्टॉक्स को मॉर्निंग में मार्केट में जब ओपनिंग हुई थी तभी हमने इस स्टॉक्स को ऊपर बाय पोजीशन के लिए बताया था। और इस स्टॉक्स का जो हमने टारगेट जो बताया था वो हमारे ग्रुप में पहला टारगेट था 1600 रुपए के आसपास का, और दूसरा जो टारगेट था वो हमारा 1632 रुपए का था। स्टॉक्स ने हमारा दोनों टारगेट हिट करके स्टॉक्स में जो गिरावट आई वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स जो गिरने की वजह है वो तो हमारा यहाँ पर है इस कैंडल के हाई पे और इस कैंडल की हाई। इसके पीछे का रीजन होता है यहाँ पर ये कि यहाँ पे कुछ लोगों ने बाइंग की होगी, यहाँ पर भी कुछ लोगों ने बाइंग की होगी, और यहाँ पर भी कुछ लोगों ने बाइंग की होगी। और ये जो बड़ी सी गिरावट आई थी इस कैंडल में रिटेल इन्वेस्टर फंस चुके होंगे, जिसकी वजह से इस स्टॉक्स में जैसे ही स्टॉक्स के पुराने सपोर्ट पर आया स्टॉक्स में गिरावट आई और सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दिया। और अगर आप उसको देखेंगे तो आपको 15 मिनट का जो चार्ट पैटर्न था उस 15 मिनट के चार्ट पैटर्न का लो ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक्स में लगातार गिरावट आई है। अब स्टॉक्स ने हमारा जो कैंडल बनाया है वो टॉप पर हमारा हाई बना करके लो के पास क्लोजिंग दी, तो अभी स्टॉक्स में और गिरावट दिखाई दे सकती है। अब स्टॉक्स का जो सपोर्ट वाला एरिया बनता हुआ नजर आएगा वो हमारा इस कैंडल के लो तक 1518 रुपए और इस कैंडल का हाई 1530 रुपए तक दिखाई दे सकता है, जो कि यहाँ पर हमारा पुराना वाला हाई भी है 1546 का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक के बाद अगर एक रेड कैंडल बनती है, लो बनता है और लो के पास क्लोज होता है, तो आपको कभी भी किसी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये 15 मिनट की कैंडल है और 15 मिनट की कैंडल में ही स्टॉक्स ने सारे टारगेट हिट करने के बाद स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाई, और जैसे ही लो का ब्रेकआउट हुआ स्टॉक्स में गिरावट आई। और अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक रेड कैंडल लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया, फिर यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ पर बना, और फिर यहाँ तो लगातार लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आता हुआ नजर आया। अब अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा ये वाला जो एरिया है आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला एरिया है 546-45 का, जो कि मैंने आपको बताया। और दूसरा वाला जो एरिया मैंने बताया वो हमारा 530 के आसपास का है। तो ये वाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इन्हीं कैंडल को फॉलो करना है, जल्दबाजी नहीं करना है स्टॉक्स में। अब ये जो गिरावट आई है ये गिरावट आप देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट है, छोटी गिरावट नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स में गिरावट आई है। तो 15 मिनट का जो पहला वाला जो कैंडल है इसमें स्टॉक्स में बाइंग भी बहुत हुई होगी और सेलिंग भी बहुत हुई होगी। अब स्टॉक्स में जो बाइंग करके बैठे हुए वो लोग जैसे स्टॉक इसके पास आएगा फिर से स्टॉक्स में सेलिंग होगी। इस तरह से स्टॉक्स काम करता हुआ नजर आता है, और ये मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन होता है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर से आपको टारगेट कौन सा मिलेगा, इस कैंडल का 1590 के आसपास का, फिर दूसरा टारगेट आपको मिलेगा 1600 का, फिर आपको मिलेगा 1630 का। जब ये लेवल ब्रेकआउट होगा वॉल्यूम के साथ तो फिर आप अपना टारगेट ऊपर लेकर के चल सकते हैं, जो कि 1675 या 77 का रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।